अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप आज एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो इसमें क्या है आपके पास, देखिए इसमें आपने वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जब थीटा 30 डिग्री होगा और 45 डिग्री होगा तो आपने वेरीफाई करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। इसके 3 पार्ट और भी हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। ये आपको समझ आ गया तो वो आ जाएगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 30 लेके इसको प्रूव करना है। फिर थीटा इज इक्वल टू 45 लेके इसकी दोनों साइडें प्रूव करनी है। तो प्रूव कर लेते हैं। देखने करना क्या है आपने, कैसे प्रूव। सबसे पहले आपने ये करना है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो फिर आप क्या करेंगे। देखें, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो आपने लेफ्ट हैंड साइड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये है 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है वो होती है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर बेशक 1 कर लें। अब देखें इसका राइट हैंड साइड चेक करें तो राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2, वैसे का वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन 30 होता है 1 ओवर 2 और कॉस 30 होता है 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर बेशक 2 कर लें तो देखें ये वाली और ये वाली सेम आई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूफ दैट, क्या प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री के लिए हम प्रूव करते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन आपने खुद कर लेने हैं। तो इसका अब हम करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री होगा तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास जी, वो आपके पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है जी, साइन 91 के बराबर होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर लें। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एंगल 45 पुट करना जस्ट, तो ये 2 साइन 45 कॉस 45 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास जी, 2 साइन 45 की वैल्यू 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट होती है, cos 45 की वैल्यू 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट होती है। तो ये बन जाएगा 2 क्रॉस 1 क्रॉस 1 जी, 2 ही रहेगा ओवर 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 ओवर 2। तो ये आपस में कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा ये आपके पास, ये देखें ये भी 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें तो अब क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट, क्या प्रूव हो गया है आपके पास के साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। देखिए इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। जी, अब इसका सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, वो आपके पास होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपने खुद प्रूव कर लेना है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट होगा मेरे ख्याल में आपके पास ये होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपके पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू
1-2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि इसका 5 जो पार्ट है वो आपके पास है टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बाकी पार्ट है आपने ये खुद कर लेने हैं। और ये करने कैसे हैं, ये आपने ऐसे ही करने हैं जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया है। पहले ये वाला पार्ट लेना है, तो आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए थीटा 30 रख के चेक करना है, फिर इसकी राइट हैंड साइड के लिए थीटा 30 रख के चेक करना है, ये अप्रूव हो जाएगा। फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, सारे के सारे चेक करने हैं 30 के लिए भी और 45 के लिए भी। लेकिन ये आंसर क्यों आते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो लिखी हुई है ना, ये आइडेंटिटीज लिखी हुई है। जब आइडेंटिटीज लिखी होती है तो उसके आंसर बराबर आती है दोनों साइड पे। मैंने पहले ही बताया था कि आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, जबकि कंडीशनल इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी इक्वेशन लिखी हुई है, तो आप थीटा की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, चाहे 30 पुट कर दें, 40 पुट कर दें, 55 पुट कर दें, जो मर्जी पुट कर दें, लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि जो एंगल पुट करना है दोनों साइड पे वो सेम होना चाहिए, तो तब इस सारों का आंसर बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।